इससे पहले भी तो बहुत कुछ मिल रहा था और सब कुछ मिल रहा था। क्या ये जो पेंशन योजना, आयुष्मान योजना और 3-5 जो भी है, मैं भाजपाई भाइयों से निवेदन करूंगा कि रोजगार सृजन के मामले में केंद्र द्वारा लागू की गई आज तक भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी योजना बता दें, जो रोजगार सृजन के लिए सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई। बता दीजिए भैया आप। देखिए केंद्र के द्वारा ऐसे तो बहुत मेले लगते हैं, रोजगार मेला लग रहा है वो राज्य सरकार की तरफ से एक योजना में जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार 9 साल बाद आ रहा है। 9 साल हो गए मोदी जी को, 9 साल बाद और सब नहीं, हर भर्ती सब बंद हो गया। भर्ती उर्ती जितना भी सब लड़के दौड़ते थे सब बंद। अब क्या कहाँ अग्निवीर आते हैं? अग्निवीर क्या है? अग्निवीर का इतना विरोध हुआ। लोकसभा चुनाव की सुगबगाहट लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, लगातार ये लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं। और जिस तरीके से 9 साल की जो गिनती गिना रहे हैं, चाहे भाजपा के छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, लेकिन युवा हैं, इनकी सोच क्या है? क्या ये लोग चाहते हैं कि 2024 में बदलाव हो? जिस तरीके से शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन क्या कुछ नया बदलाव होंगे? ये बताइए कि 2024 में क्या कुछ मुद्दे होंगे जो देश में पीछे। पहले तो भाजपा लगातार 9 वर्षों से शासन में रही। जब भी कभी ऐसा कुछ आता है कि जैसे बहुत वर्षों से कोई अगर शासन में चला आ रहा है तो देश में परिवर्तन और तमाम तरह की बातें चालू होने लगती हैं जब लोकसभा चुनाव आते हैं कि अब परिवर्तन होगा ये या नई कोई सरकार आएगी। तो पहले तो आवश्यक ये है कि 9 साल की जो उपलब्धियां जो भाजपा सरकार गिनवा रही है उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे अभी हमारे मित्र थे, एक चैनल का डिबेट चल रहा था, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना के तहत बहुत कार्य हुए। कार्य अक्सर कागज पे हुए और क्या कार्य जमीन पे हुए, ये भी तो जानना जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आना चाहिए बनारस या पूर्वांचल का ही एक दौरा कर लें, बलिया और जमनिया, जखनिया, इन सब विधानसभा क्षेत्रों के एक बार दौरे कर लें और उनको पता चलेगा कि गाजीपुर और आजमगढ़ की क्यों सारी की सारी सीटें वो हार जा रहे हैं। क्योंकि मंत्री जब उन्होंने कुछ बनाया तो क्या भाजपा की उपलब्धियां तो बहुत हैं, बहुत उपलब्धियां हैं, बहुत वो गिनवा देते हैं, कागज पे बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन क्या जमीन पे भी यही उपलब्धियां हैं उनकी? इस बारे में कौन प्रूफ दे सकता है? कोई क्या प्रमाण तो नहीं दे सकते ना भैया। सब अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं, अखिलेश जी गिनवाते हैं, बहन जी गिनवाती हैं, कोई अपने आप को गलत तो बोलता नहीं है। लेकिन जनता का हक है, जनता हर 5 साल पे चुनती है। जनता ने पहले कांग्रेस को मौका दिया, जनता ने सपा को मौका दिया, जनता ने भाजपा को मौका दिया, जनता हो सकता है आने वाले समय में किसी अन्य को मौका दे, हो सकता है आम आदमी पार्टी को मौका दे, किसी को मौका दे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि 2024 में बदलाव होगा? हालांकि देखिए, मैं कोई पार्टी का कैडर नहीं हूं और मैं एक नागरिक हूं, तो नागरिक के तौर पे मैं अपनी बातें रखूंगा। क्योंकि पार्टी से जो आलिंगन रखते हैं, पार्टीवादी बोलते हैं, मैं किसी पार्टी से आलिंगन नहीं रखता, मैं एक देश हित आलिंगन रखता हूं। और जो रही बात सांसद, या सबसे पहली बात है हम अपनी सांसद की चुनाव करेंगे। हमें सबसे बेस्ट सांसद चाहिए जो उन सब में से है, उस समुच्चय में से। तो अगर बनारस की बात करें, क्योंकि मैं बनारस का वासी हूँ, तो हमें एक अच्छे सांसद के तौर पे नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बेहतरीन सांसद हैं। और हालांकि उन्होंने पिछले सालों बनारस के लिए किया। हाँ, पार्टी के तौर पे मैं भाजपा को पसंद नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रव्यापी पार्टियाँ होती हैं और सांसद किसी क्षेत्रीय होते हैं। तो मैं सांसद के तौर पे नरेंद्र मोदी जी को फिर अगले चुनाव में वोट देने की मंशा रखूँगा। हालांकि मेरे भी कुछ मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और रोजगार। इसमें सबसे बहुत बड़ी मुद्दा है रोजगार। अच्छा, ठीक है, तो इस पे ध्यान आपके प्रधानमंत्री जी जो बता रहे हैं कि उस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हालांकि हमारे सांसद के तौर पे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो के तौर पे देखा जाए, दोनों नहीं, पार्टी की बात नहीं है, लेकिन आप वोट तो देते हैं ना, वोट तो देते हैं, तो किसी न किसी पार्टी से आप आकर्षित हो किसी तो। लेकिन ये सवाल ये है ना कि बात दरअसल ये है कि आपको किसी न किसी मुद्दे को, आप युवा हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो आपको रोजगार की जरूरत है, आपको स्वास्थ्य की जरूरत है और बहुत सारी समस्या है जो जरूरत है। तो आप उस पर बात करिए। जब मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, उनसे हम बात करें, अपनी अपेक्षा रखेंगे, योगी आदित्यनाथ से रखेंगे अगर यूपी में, तो और अगर स्टेट में तो विभिन्न मुख्यमंत्रियों से रखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे इस बार बदलाव होगा? हालांकि 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ना कि राज्यसभा की, सॉरी लोकसभा की ही बात, विधानसभा की। हाँ। तो हम सांसद को चुनते हैं, ना कि सीएम को चुनेंगे इस बार। तो हमें अपने सांसद के तौर पे देखना है और देश के मुद्दों को भी देखना है। तो देश में
यहाँ के तौर पे सांसद मोदी जी को जीतना चाहिए। और ठीक है, एक मिनट, मुद्दे जो हैं रोजगार के मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान के है, रोटी की बात करें तो ये मैं इस पे अपनी मुद्दा उठाना चाहूँगा। मेरी मुद्दा ये है, साहब मैं 18 साल का हो गया, मुझे भी अनाज दो, मेरे पिताजी से क्या मतलब। और दूसरी बात, और मैं शादी जब तक नहीं होती तब तक मेरा परिवार नहीं माना जाएगा, मैं जिंदा कैसे रहूँ, मुझे भी अनाज दो भाई, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे भी सिक्योरिटी चाहिए, भोजन की फूड सिक्योरिटी चाहिए। बताइए कि चुनाव की सुगबुगाहट लगातार तेज होता जा रहा है, क्या लगता है कि 2024 में परिवर्तन हो पाएगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। इस मतलब देश के विकास के लिए परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हो के रहेगा परिवर्तन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये है कह रहे हैं कि ये सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीज़ बढ़ गए हैं, तो क्या लगता है कि इस पे लोग ध्यान देंगे चुनाव में? बिल्कुल ध्यान देंगे, क्यों नहीं, ध्यान दें या ना दें आज ये तो हमें नहीं पता, हम तो ध्यान देंगे, और हम अपना जानते हैं कि हमको अपने से क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये ध्यान देना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। ये मोदी जी केवल दूर से भाइयों बहनों भाषण दे के, झूठ बोल के, 420 बतिया के कोई मतलब नहीं है इनका। और ये केवल एकदम मतलब निकृष्ट कार्यकाल एकदम है इनका। बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे बेस्ट है, सांसद यहाँ के। हो सकता है भाई को अच्छे लगते हो, भाई की विचारधारा कुछ दूसरी होगी, हो सकता है सांसद के तौर पे इनको अच्छे लगते होंगे, लेकिन हमें कोई ये सांसद के तौर पे या प्रधानमंत्री के तौर पे कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। तो क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव सामने आ चुका है, सारी पार्टियां एकदम दमखम भर रही हैं। हाँ देखिए, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार भी मोदी सरकार आएगी, भाजपा आएगी। क्योंकि रही मुद्दे किसानों की, तो मेरे पिताजी खुद आर्मी से रिटायर होने के बाद किसान हैं, और मेरे यहाँ सब्सिडी पे तालाब खुदा हुआ है। होने के बाद किसान कहाँ रह गया, अब तो सैनिक हो गए। हाँ नहीं, रिटायर होने के बाद भूतपूर्व सैनिक है, वो भूतपूर्व सैनिक है, वो भूतपूर्व सैनिक है, अब किसान हो गए, अब किसान हो गए। मतलब मेरे यहाँ ये है, पेंशन मिलता है कि नहीं? पेंशन मिलता है, पिताजी को मिलता है, मगर मेरे दादाजी को नहीं मिलता है। पेंशनधारी हैं, पेंशनधारी हैं। उसके बाद मेरे दादाजी के नाम से आप सीधे कितने लोग मुद्दे बता रहे हैं। देखिए सरकार के बता रहे हैं, किसान एज ए किसान के लिए देखिए, अब सब्सिडी, अगर आप ये जो सब्सिडी लेना चाहेंगे खाद के लिए, सब्सिडी, आप सब्सिडी की बात करें, गैस जो मिल रहा है 1200 का, 35 रुपये 30 रुपये आते हैं सब्सिडी। अब बताइए, सबके तो मुद्दा ये मिला था कि 400 रुपये आएंगे। हाँ 400 रुपये आएंगे, मगर देखिए होता क्या कि जब इसी पैदावार या कि जो हम लोग की उपज है कम होती है, तो उसकी महंगाई ज़्यादा हो जाती है, हम लोग के यहाँ उसकी खपत ज़्यादा होने लगी। अच्छा ये बताइए, सब्सिडी मिल रही है कि नहीं आप लोगों को? सब्सिडी की बात है तो ये अब बंद कर दी गई है, और है भी तो नाम मात्र की है, और सरकार इसमें अपने वादे पे बहुत तमाम चीजों पे मिल रही है। जैसे डाई अगर आप लेते हैं कॉपरेटिव से, तो 560 रुपये सब्सिडी नहीं मिल रहा था क्या? हाँ, बता इससे पहले भी तो बहुत कुछ मिल रहा था, और सब कुछ मिल रहा था। क्या ये जो पेंशन योजना, आयुष्मान योजना, मेरे भाई, और 3-5 जो भी है, मैं भाजपाई भाइयों से निवेदन करूंगा कि रोजगार सृजन के मामले में केंद्र द्वारा लागू की गई आज तक भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी योजना बता दें, जो रोजगार सृजन के लिए सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई। बता दीजिए भैया आप। देखिए केंद्र के द्वारा ऐसे तो बहुत मेले लगते हैं, रोजगार मेला लग रहा है, वो राज्य सरकार की तरफ से एक योजना में जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार सृजन हुआ। 9 साल बाद आ रहा है। 9 साल हो गए मोदी जी को। 9 साल बाद और सब नहीं, हर भर्ती सब बंद हो गया। भर्ती उर्ती जितना भी सब लड़के दौड़ते थे सब बंद। अब क्या, कहाँ अग्निवीर आते हैं? अग्निवीर क्या है? अग्निवीर का इतना विरोध हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस ये सब तानाशाही। अगर रोजगार की बात भैया ने बोला, रोजगार बंद हो गया है, तो हम मुझे लगता है कि रोजगार बंद हो गया नहीं बोला, मुझे कहा कि रोजगार सृजन की केंद्र के द्वारा लागू की गई आजादी के बाद की सबसे बड़ी योजना पूछ रहे हैं। रोजगार के नाम पर अगर आप 10th पास और 11th पास को भर्ती दे दें और निकाल दे भर्ती, मुलायम सरकार ने जो भर्ती निकाली किसी भी मेरिट भर्ती, उस तरह जो लड़के जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी ना दे के केवल दौड़ने वाले को और मेरिट के नाम पे नौकरी देना रोजगार नहीं है। दूसरी बात, लग रहा है कि अंधभक्त भाजपाई मेरे सवालों को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि केंद्र द्वारा लागू की गई 70-75 सालों का इतिहास है आजादी के बाद का हमारा, केंद्र द्वारा लागू की गई रोजगार सृजन की सबसे बड़ी योजना क्या है आजादी के बाद इस देश में? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या मुलायम जी ने क्या नियुक्ति की या योगी जी ने क्या नियुक्ति की या
बीपी सिंह क्या नियुक्ति करके गए या हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने क्या नियुक्तियां की, मैं ये नहीं जानना चाह रहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज़ादी के बाद के इतिहास में भारत में कई सरकारें आई गई, केंद्र में तीसरे मोर्चे की भी सरकार रही, चंद्रशेखर जी की सरकार रही, कुछ सरकार ऐसी रही जो कई दिन चले, कई सरकारें रही। लेकिन मैं ये बस पूछ रहा हूँ कि रोजगार सृजन की इस देश में आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी योजना क्या है? मोदी जी भी बहुत साल सत्ता में रहे हैं, अटल जी भी बहुत समय सत्ता में रहे हैं, जनता पार्टी भी कई समय सत्ता में रही, सबको मौका मिला कुछ कार्य करने का। एक लाइन में ये बोलना चाहूंगा, जितने स्टार्टअप मोदी सरकार में खुले हैं, रोजगार वो भी है, अपना काम भी रोजगार में आता है। स्टार्टअप जितने मोदी सरकार में खुले हैं, आज स्टार्टअप के नाम पढ़ाई क्यों करते हैं? हाँ, पढ़ाई केवल नौकरी के लिए करते हैं। हमको नौकर बनना है, पढ़ाई करके एमबीए युवा है यहाँ पे, पूछे एमबीए वालों को कितनी नौकरी मिल रही है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, अभी जाइए बैंक से, तुरंत लोन मिलेगा, तुरंत लोन मिलेगा आपको। 10,000 से लेके करोड़ों रुपए की। ऐसा किसने कह दिया पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है? नहीं तो बंद हो जाएगा। स्टार्टअप करने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, ये तो मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया, क्योंकि उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि आत्मनिर्भर बनिए और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आत्मनिर्भर बन सकता है। इस तरह की तमाम बातें थी। मेरे भाई चाहें तो वो उस स्पीच से सुन सकते हैं। मैं उनको फिर आप बता दिए। देखिए थोड़ा सा कि हमारा क्या है ना, एक बैलेंस आंसर है। जैसे भाई ने कहा स्वतंत्रता के बाद से रोजगार अब तक के लिए, अगर उस समय ये दौर होता है, उस समय राष्ट्रीयकरण का दौर था, तो ज़्यादातर सरकार सब कुछ राष्ट्रीयकृत हो रहा था, तो सरकार का ये दायित्व था नौकरियां देना और वैकेंसियां निकालना। आज सरकार का दौर बदल गया ना, 10 साल से आज की जो दौर है ये निजीकरण का दौर है। लेकिन मैं इस पे सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, निजीकरण का दौर है तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ गई? हमें प्राइवेट संस्थानों में भी हमें सिक्योर किया जाए, हमें प्राइवेट संस्थानों में भी ये सुनिश्चित किया जाए कि 8 घंटे नौकरी। ये थोड़ी है कि प्राइवेट ने रख लिया, हाँ हालांकि रख रहे हैं और बहुत से रोजगार उत्पन्न भी हो रहे हैं, खुल भी रहे हैं और प्राइवेट में हम जा भी रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी ये बात सुनिश्चित करे कि हमें 8 घंटा और निकाला ना जाए, और हमें अगर निकाला जाए तो कोई तार्किक या कोई ऐसा तथ्य देकर निकाला जाए। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव सामने आया है, सबसे पहले इनकी मतलब बोलना चाहेंगे जैसे कि प्राइवेटाइजेशन कहने की सही है, तो जब भाई राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें नौकरियां मिल रही थी, तो राष्ट्रीयकरण से क्या दिक्कत था? प्राइवेटाइजेशन में तो नौकरियां घट रही हैं। जैसा इन्होंने बताया कि 8 घंटे की वजह 12 घंटा मतलब मनमानी कर रही है प्राइवेट कंपनियां, जैसे मन तैसे। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही रेल दुर्घटना हुई बालासोर में, उड़ीसा में उसमें ये भी एक मेन पॉइंट है ना कि जैसे सरकार रेलवे में लो मेंटेनेंस मीन्स पद जो खाली था रेलवे कर्मचारी ग्रुप डी की, उस वजह से भी मतलब वो मेन एक फैक्टर था। तो अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो प्राइवेटाइजेशन में तो सबसे पहले नौकरियां आ नहीं रही हैं, अब फिर लो मेंटेनेंस ऐसे दुर्घटना घटते जाएंगे देश भर में, तो इसका प्राइवेटाइजेशन से क्या प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो कंपनियां खुल रही है तो वो किसी को रख रही होंगी ना। ठीक है। तमाम मुद्दे हैं, तो देखिए किस तरीके से युवा अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं और जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कितना परिवर्तन होता है या नहीं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।